Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो DFCCL का CBT 2 हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, यानी कि जिसमें कि आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। देखो 2 से 3 क्वेश्चन तो हैं जो कि एक्चुअल में गलत है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डाउट है ना। उसमें जो डाउट है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाउट है, बट वो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन लगाओगे और DFCCL उसको मान लेगा। तो उस उन क्वेश्चंस को, यानी कि जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चल रहे हैं इस वक्त आपके, उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड ये मैंने जो भी आपने टेलीग्राम के थ्रेड में मुझे बोला हुआ था कि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड ये PDF भी एक बच्चे ने बना के डाली थी कि ये सारे क्वेश्चंस में सर हमको जो है डाउटफुल है, तो मैंने वही PDF उठा ली है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और इसके अलावा मैंने देखे थे ग्रुप में, वो मैं अलग से अभी करा दूंगा, ठीक है। तो आई गेस ये अंकुश नाम के बच्चे ने भेजी हुई है, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड ये है क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन आईडी देखते जाना है ना। क्वेश्चन आईडी है आपका 630680516419, राइट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेफ्टी एंड सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अच्छा, यानी कि जो RPF है, बेसिकली भारतीय रेलवे ने जो RPF का हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ था, RPF हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखो इसका आंसर अभी क्या हुआ रिसेंटली कि 2022 में, ये देखो इसने यहाँ पे बच्चे ने लिखा भी हुआ है, 1 अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपना 182 नंबर, यानी कि जितनी भी हेल्पलाइन होती है बेसिकली, यहाँ पे क्या किया है सरकार ने, इन सभी हेल्पलाइन को मिला के सीधा एक रेल मदद में डालने का काम किया है, ठीक है। कि वहीं से आप सीधा 139 मिलाओ, रेल मदद नाम का जो आपकी हेल्पलाइन है उसमें आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये भी अटैच किया हुआ है कि भाई 182 सिक्योरिटी हेल्पलाइन हो गया, 138 जनरल कंप्लेंट्स हो गई, कोच मित्रा हो गया, केटरिंग का हो गया, विजिलेंस, जो भी आपके इश्यूज हैं वो सारे के सारे आप 139 पे जाओ, रेल मदद के ऐप पे, वो आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, एक मजेदार बात ये है कि आप यहीं पे नीचे पढ़ पाओगे कि ये जो नंबर है आपका 182, ठीक है, जो कि अपना ये हम यहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं, RPF सुरक्षा हेल्पलाइन है जो आपकी, आ, तो इसमें 182 को यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, ठीक है। क्या होगा कि 139 पे जो भी आपकी कॉल आएगी रिलेटेड टू सिक्योरिटी, वो यहाँ पे डाइवर्ट कर दी जाएगी 182 के पास, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 138 और 182 अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं, ठीक है। फ्रंट एंड जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि बैक एंड पे तो ये नंबर आपका काम कर रहा है 182। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ ना कि देखो 139 में क्या है, कई सारे यहाँ पे चीज़ें, आपको कोई भी इशू आएगा, आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, आपको केटरिंग से रिलेटेड दिक्कत हो गई, आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कत हो गई, तो सारे के सारे समस्या लेके आप कहाँ जाओगे, 139 पे। बट अगर मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि RPF का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो RPF का सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर तो 182 ही है, जब तक इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर दिया जाता। अगर इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है तो यही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो लगा दो, बट इसका आंसर जितना मुझे पता है DFCCL चेंज नहीं करेगा, इसका आंसर 182 ही रहेगा। इसके हिलने डुलने के चांसेस आपके 0.1% है, ठीक है। कोई भी आप इसमें चीज़ लगा लोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लगाओगे, बट वो 182 ही रहेगा, बिकॉज उसने सेपरेटली पूछा हुआ है। एक तो RPF, हाँ इन्होंने यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन क्लैरिफाइड नहीं है, बट स्टिल फिर भी ये आपके इस ऑप्शन को ही फाइनलाइज करेंगे एज पर माई एक्सपीरियंस, है ना। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ 2023 व्हाट इज द प्राइमरी मार्केटिंग फोकस। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या कहा कि सर तेजस एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस का तो एम क्या है, भाई तेजस एक्सप्रेस का एम यही है कि ये हाई स्पीड रेल ट्रैवल करा पाए, हमें क्या करा पाए, हाई स्पीड रेल ट्रैवल हो, थोड़ी सी लग्जरियस, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन एम क्या था भैया, हाई स्पीड हो। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना कि इसका मार्केटिंग, प्राइमरी मार्केटिंग फोकस क्या है, ऐसे क्वेश्चन का कोई खैर लॉजिक तो होता नहीं है ना। बट स्टिल 2023 में इन्होंने आर्टिकल छापा हुआ है तेजस एक्सप्रेस को लेके,
ताकि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं इंडिया में, मेनली जो फॉरेन ट्रैवल्स आ रहे हैं या हाई क्लास के लोग हैं, वो इस पे थोड़ा सा अट्रैक्टेड हों तेजस एक्सप्रेस की तरफ, क्योंकि इसमें ये क्या दे रहे हैं, लग्जरी टूरिज्म दे रहे हैं विद द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। इसके ऊपर बकायदा आर्टिकल वगैरह आए हैं, तो इसका आंसर इससे चेंज नहीं होगा, है ना। जो भी कहो इसमें, हालांकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बट ये स्टिल आप ऑब्जेक्शन करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। अब कुछ बच्चों ने इसके साथ ये जो है अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बट इसका कोई मतलब नहीं है बच्चे, वो आंसर अपना वही रहने का है। हाँ, ये आपका होगा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर, ठीक है, ये जाएगा। पहला ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होगा आपका 630680516387, ठीक है। इस क्वेश्चन आईडी को आप ऑब्जेक्शन करोगे और ये आपका क्वेश्चन ही कैंसिल होगा। इसके मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे, या फिर वो फिर टोटल आपका उसमें से 1 नंबर ही हट जाएगा, ये क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी सारे ब्रॉडगेज ट्रैक का 100% विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ये रेलवे मिनिस्टर ने कंफर्म किया है, ऑफिशियल ट्विटर पे पड़ा हुआ है, जितने डॉक्यूमेंट देखोगे सब में अभी तक नहीं हुआ है। एज ऑफ अगस्त 2023 में हालांकि 1-2 आर्टिकल्स तो आए थे, अगस्त में आए थे कि जो भी महीना है यार, ठीक है, 2023 में आर्टिकल आए थे कि इन्होंने यूपी को जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, जैसे ही इन्होंने एनईआर का कुछ पोर्शन किया था। तो यही बात है कि इसमें इन्होंने अगर ये इन्होंने ना काफ़ी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चन है जिसमें इनसे लैंग्वेज ही नहीं बनाई गई, पता नहीं क्या बकवास काम किया है। खैर ठीक है, ये आप ऑब्जेक्शन करो आराम से, इसका आपको मार्क्स जो है मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब क्या है, 2023 तक भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड, ओके, आरवीएनएल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो आरवीएनएल है इसका क्या मतलब काम क्या है बेसिकली। अब कई बच्चे ना क्या बोल रहे हैं कि इसका काम है अपना अनुसंधान एवं विकास का संचालन करना, राइट। देखो यार, ये क्वेश्चन ना आपका था एलिमिनेशन, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस का एलिमिनेशन करो ना, ये क्वेश्चन सीधा गिरेगा आपके पास, दिमाग ही नहीं लगाना। रेलवे टिकटिंग और आरक्षण प्रणाली कौन संभालता है भैया, आईआरसीटीसी करता है, सबको पता है। रेलवे में खानपान और आतिथ्य सेवाओं का प्रबंधन कौन करता है, आईआरसीटीसी करता है, सिंगल प्लेयर है। रेलवे प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास का संचालन कौन करता है, ये मैंने जब कंपनीज कराई थी रेलवे के अंडर, तो इनमें बताया भी था कि ये काम किसका है, आरडीएसओ का है ना। आरडीएसओ क्या होता है फुल फॉर्म, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट का काम है ना, वो सारा का सारा कौन करेगा, आरडीएसओ यहाँ पे देखता है, और ये काइंड ऑफ टीए का भी काम करता है, टेक्निकल एडवाइजर, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, तो ये तो हो गया आरडीएसओ। नाउ आरवीएनएल जो है ना, आरवीएनएल का काम काफी डाइवर्सिफाइड है, अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल का काम, अच्छा इसमें एक बच्चे ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के दिया है कि सर ये देखो आरवीएनएल का काम क्या है, रेजिंग, हाँ, raising to objectives of raising in extra budgetary resources and implementation of project related to creation and augmentation of capacity of rail infrastructure on fast track basis, ठीक है। यानी कि बेसिकली काम क्या करता है आरवीएनएल कि जो भी बजट रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उनको लेके आएगा, और जो भी क्रिएशन या ऑगमेंटेशन, जैसे कि ट्रैक अगर मेरे को बढ़ाना है तो इस ट्रैक को बढ़ाने का काम क्या करेगा, आरवीएनएल इस ट्रैक को बढ़ा देगा, और फिर जाकर के उस पर्टिकुलर जो भी रेलवे जोन है उसको दे देगा कि भैया अब तुम जो है इसका संचालन करो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, वो काम आरवीएनएल का है। लेकिन इसका जो ब्रॉडली अगर हम देखें ना, इसका काम क्या क्या होता है आरवीएनएल का, आरवीएनएल के यहाँ पे 4 काम हैं बेसिकली। देखो, एक तो सबसे पहले रेलवे की जो भी न्यू लाइंस वगैरह बिछ रही हैं वो बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना, ठीक है। प्रोजेक्ट जब आएगा पूरा वो आरवीएनएल के पास आएगा, फिर उसमें कोर भी हेल्प करेगा, ठीक है। और आपने अगर मेरे सारे सेशंस देखे होंगे तो मुझे ये बताओ जरा कि कोर और आरवीएनएल अभी मिलके कैसे काम करेंगे, है ना, मुझे मतलब आप इसके बारे में थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। इसके बाद जो भी डबलिंग का काम होता है, या फिर ब्रॉड गॉज हम बना रहे हैं, अभी हम सारे के सारे ट्रैक को अपना कैसा कर रहे हैं, बीजी ट्रैक कर रहे हैं, तो ये भी काम किसके अंडर से होगा भाई, आरवीएनएल के अंडर से होगा,
हाँ, फिर तो ये क्या हो गया अपना गॉज कन्वर्जन हो गया, गॉज कन्वर्जन। तो ये मेन 4 काम हैं आरबीएनएल के। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जब हमारे ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे कोर ऑप्शन में अपने पास है नहीं, तो हम सीधा किसके ऊपर गिरेंगे कि भैया आरबीएनएल का काम क्या होगा फिर कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, है ना? इसलिए हमें यहाँ पे चौथे ऑप्शन को टिक करना पड़ गया। बात समझ में आती है? यानी कि ये पूरे जो रेलवे विद्युतीकरण का प्रोजेक्ट है, इसको कार्यान्वित करने का काम किसका है? आरबीएनएल का। बट अगेन उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज होंगी वो कोर ही देखेगा। बात की गहराई को आप समझिएगा। तो ये क्वेश्चन भी अगेन आपका गलत नहीं है, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगाओगे भी तो इतना कुछ फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। Establishment of DFCCIL was part of a larger national strategy known as the। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगेन आप इसको चैलेंज करोगे फिर भी ये क्वेश्चन गलत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यार, इसका पहला मेक इन इंडिया इनिशिएटिव नहीं भाई 2014 में आया। प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान ये तो अभी आया 2022 के बजट में, इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया गति शक्ति प्लान का। अब गति शक्ति प्लान के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। इसके कितने ये बताओ सबसे पहले तो इसके कितने पिलर हैं? हाउ मैनी पिलर्स ऑफ गति शक्ति प्लान आर देयर? इसके अलावा गति शक्ति प्लान से रिलेटेड ना बहुत सारे अलग अलग जो है स्कीम्स चल रही हैं या अलग अलग आपके अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनको भी पढ़ लेना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और इससे ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आईबी एसीआईओ में देखने को मिलेंगे, एसीआईओ ग्रेड 2 में देख लेना। अब क्या है, हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। कई बच्चे ना इसको आंसर बोल रहे हैं यार, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये जब हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो ये एनएचएआई के अंडर आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें जो भी 4 महानगर थे उनको स्टैब्लिश किया गया था, इसके अंदर तो रेलवे की कोई बात ही नहीं है। आप जो इसमें डीएफसीसीएल में पढ़ते हो, ये कहाँ लिखा है? ऐसा आपको कोई लाइन कहीं मिल जाए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कि डीएफसीसीएल को स्टैब्लिश किया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर? इसका मतलब क्या, मैंने ये लाइन मैंने आपको कहीं पढ़ाई है क्या? क्या मैंने ऐसे बोला कि बस ये जो 4 जगह हैं इनको ही डीएफसीसीएल अटैच कर देगा, हो गया डीएफसीसीएल का काम खत्म? फिर वो यहाँ से यहाँ तक रूट क्यों बना रहा है? फिर यहाँ से यहाँ तक रूट क्यों बना रहा है? हाँ, फिर वो अभी आगे प्लान आएगा तो उसमें यहाँ से नीचे तक भी लेके जाएंगे। ये तो फिर क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर ही होता। भैया इसके अंदर पहली बात तो रेलवे का कहीं नामो निशान ही नहीं है। अब मैंने आपको एक वीडियो में सेपरेटली समझाया था 2021 के टाइम कि जो डीएफसीसीआईएल है, इसमें अब ये जो 4 आपके ये बन रहे हैं ना, ये 4 जो महानगरों को हम जोड़ रहे हैं, इन 4 महानगरों को जोड़ रहे हैं, इस वजह से हमने इसको अगेन क्या बोल दिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अगर हम मेजरली अगर मुझे इंडिकेट करना है कि मैं डीएफसीसीएल को लेकर के बात कर रहा हूं, तो मैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा इंस्टेड ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बट फिर भी क्योंकि ये जो चारों के चारों यहाँ पे रूट बन रहे हैं ना, ये उस हाईवे की नक्शे कदम पे ही बन रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि यार कोई रेलवे स्टेशन यहाँ है, डीएफसीसीएल वाला यहाँ बन गया, उसका नाम कर दिया न्यू फुलेरा, न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा, है ना, ऐसा नाम है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कोई प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बन रहा है ये सब, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इतनी, ठीक है? तो अब हम बात आगे आते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये भी अगेन आप एलिमिनेशन से जाते तो आपके पास ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाता। अब कई बच्चे बोल रहे हैं ये तो अभी ही आया है। ये आप याद रखिए कि जो फैब आपको 2022 में देखने को मिला है ना, वो नेशनल रेल प्लान है, नेशनल रेल प्लान। ये अलग है एनआरपी। एनआरपी के बारे में मैंने पीडीएफ में भी दिया था आपको। एनआरपी अलग चीज है, नेशनल रेल विकास योजना ये तो बहुत पहले आई थी, एनआरवीवाई। ये अराउंड 15/8/2002 में लॉन्च किया गया था नेशनल रेल विकास योजना को, ठीक है, 15/8/2002। फिर जिसके अंदर ही ये जो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल है, इसके अंदर ही आपका डीएफसीसीआईएल, इन सभी ये जो अलग अलग पीएसयूज आ रहे हैं रेलवे के अंडर, वो इसी एक बड़े स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये चूंकि कहीं ना कहीं ये जो नेशनल रेल विकास योजना है, ये अपने जो एनडीए सरकार हुआ करती थी, ठीक है, एनडीए सरकार की ही उपज है और वो आगे इस पे काम होगा।
बट ये इसके बीज कहाँ बोए गए, जब 2002 के आसपास आपकी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने, उस समय इस स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या था कि हम रेलवे के अंदर जो भी काम है उसको एक कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी के फॉर्म में लेके आ पाए। अभी इस पे ही बात करूंगा, जो आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया है वो क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पे मैं आता हूँ। तो क्या बोल रहा था मैं, तो ये काफ़ी मतलब ब्रॉड वे में इसका काम किया गया है। इसमें ही पहली बार बात की गई थी कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो फ्रेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी फ्रेट है, उसके लिए हमें अलग से कुछ एक कॉरिडोर्स बनाने चाहिए जिससे कि काफ़ी अच्छी गति से इस पे काम हो पाए। तब जब वहाँ वो बीज रखा गया, वो धीरे 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 DFCCIL बनी है फिर, है ना, तब इसका एक्ट आया है। तो ऐसे कहानी चली है। हालांकि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा कई बच्चों ने, बट एलिमिनेशन करते तो आप आसानी से इसको टिक कर पाते हैं ना। अब भैया इसमें क्या है, हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की संकल्पना 4 महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर रेल यातायात के लगातार बढ़ते दबाव के कारण की गई। इसकी संकल्पना इस कारण से की गई, बट इट इज नॉट अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। बात को समझिए, इसका रीजन था कि गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यार ये समझो ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये 4 जो महानगर हैं आपके, दिल्ली मुंबई चेन्नई हावड़ा, इन सभी को ये जो जोड़ रहा है, दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें जब रोड, जब पूरे NH जो नेशनल हाईवे बनाए गए इन चारों महानगरों को जोड़ते हुए, तब उसे कहा गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, GQP। अब जब हम बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, इसी 4 महानगरों के अलोंग हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की संकल्पना की या उनको स्थापित करने का प्रयास किया। अगेन हमने क्या बोल दिया इसको, भैया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है या ये हमारा डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया था, इसे हम डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया। बात को समझ रहे हो, बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। तो अगेन ये आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, बट ये चेंज नहीं होगा, है ना। खैर आगे आते हैं। हाँ, ये है आपका अगला ऑब्जेक्शन होने वाला है, इस पे ऑब्जेक्शन करो, क्योंकि ये इन्होंने उल्टा आंसर दे दिया। इसका 0.66 नहीं होगा, इसका 1 पॉइंट, या ये बच्चे ने करेक्ट दिया है, आपका 0.66 नहीं होगा, 1.5 विड बी और आंसर, और ये क्वेश्चन ही पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी इस बच्चे ने दिया है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो 1/v+1/u, ये ऑब्जेक्ट की होगी लेंथ, यहाँ पे आपका इमेज की दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, वैल्यूज आप यहाँ पे डालोगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, 1/v की वैल्यू आएगी 2/3, इन्होंने इसको ही 0.66 आंसर दे दिया। कितना बड़ा ब्लंडर है ये। खैर v की जो वैल्यू होगी वो 3/2 उल्टा हो जाएगा ना, 1.5 मीटर जो है इसका आंसर होगा, राइट। अब आते हैं, ये देखो कितना बड़ा ब्लंडर है, इसके ऊपर डालो ऑब्जेक्शन, ये सबके लिए कैंसिल होगा, सबको इसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ID देख लो इसकी, 630680516309, राइट। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रॉट द ऑटोबायोग्राफी, क्या बकवास बात है। अगर ये क्या यार, इसको ना ऐसा, विंग्स ऑफ फायर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने लिखी है ना, उनके साथ एक और थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी थी ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की। तो खैर इसमें ये कोई मतलब ही नहीं है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गड़बड़ है। ऑपरेशन 5 मिनट्स इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज एम्स टू प्रोवाइड क्विक सर्विस, ये करेक्ट है, इसको आप लोग इनकरेक्ट क्यों बोल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये बोल रहे हो कि हमें सिर्फ इसमें ऑनलाइन टिकट बुक करने की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेशन पे भी जाओ, टिकट काउंटर पे भी जाओ, तब भी आपको 5 मिनट के अंदर तुरंत की तुरंत जो अनरिजर्व टिकट होते हैं वो मिल जाए, उसको लेकर के है ये, है ना। या फिर इसके अलावा आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखोगे तो यहाँ पे और कहाँ टिक लगा पाओगे, कोई मतलब नहीं है ऐसे, ये तो सही है ये, है ना। इस पे ऑब्जेक्शन करोगे भी फिर भी कुछ नहीं मिलने का है। इसमें बोल रहे हैं बच्चे ये वाला करेक्ट है, ये वाला बच्चे कैसे करेक्ट होगा, इंश्योर टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग का मतलब होता है आपको सीट मिल गई है, ठीक है, रिजर्व्ड सीट को बोलते हैं टिकट बुकिंग।
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आपको सीट नहीं मिली है, जो नॉर्मल हम लोग जाते हैं अनरिजर्व्ड बोलते हैं उसको, हमेशा उसमें एक वर्ड यूज होगा अनरिजर्व टिकट बुकिंग, ठीक है। अनरिजर्व टिकट बुकिंग उसमें होना चाहिए था। अगर यहाँ ये होता इंश्योर अनरिजर्व टिकट बुकिंग देन इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट अभी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक बच्चे ने डाला था, उसमें कोई इमेज वाला क्वेश्चन है कि इमेज कैसी बनेगी, है ना। तो उसमें आपका एक ऑप्शन दे रखा है वर्चुअल एंड एरेक्ट, एक ऑप्शन दे रखा है वर्चुअल एंड अपराइट, राइट। ऐसा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्शन डाल दो, सबको मार्क्स मिलेंगे इस पे, ठीक है। क्वेश्चन आईडी यार एक सेकेंड रुको, मैं देखता हूँ क्वेश्चन आईडी। हाँ जी, इसकी क्वेश्चन आईडी है 630680516353, ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी है, इस पे भी ऑब्जेक्शन डालिएगा। फिर एक क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, ये जीके का क्वेश्चन है कि कौन सा था यार, कौन सा राग था, कोई तो राग वाला क्वेश्चन पूछा था, हाँ यमन राग, राइट। यमन राग पूछा था, ये कौन से म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। इसका रीजन आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे, उस बच्चे ने खुद ही डाल रखा है। इसका रीजन आप बच्चे वो ध्यान से पढ़ो, उसमें जो सेकंड वाली स्लाइड आपने भेजी हुई है, क्या नाम है उस बच्चे का, देख लेना आप लोग भी, है ना, अगर आपको इसमें डाउट है तो। ये करेक्ट क्वेश्चन है, इस पर ऑब्जेक्शन डाल के भी कुछ नहीं होना जाना। ये कार्नाटिक नहीं है। कार्नाटिक जो इससे मतलब इससे मिलता जुलता जो है इसका एक भाई, वो दूसरे नाम से है, कल्याणी नाम से है, वो कल्याणी राग है, तो कार्नाटिक होगा कल्याणी, यमन राग वुड बी द हिंदुस्तानी शास्त्रीय म्यूजिक, राइट। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा आई थिंक यही डाउट्स आए थे पूरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और तो 2-3 आपने रखे हैं, वो नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, उनमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते आप। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन ऐसा है, लग रहा हो कि डाउटफुल है, वो आप कमेंट, उसकी क्वेश्चन आईडी तो कमेंट कर ही दो, तो एक बार देख लेते हैं। अगर नहीं होगा कोई तो कोई सेशन नहीं आएगा, इनकेस अगर मुझे लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अब, है ना। बार बार सेशन बनाने का मतलब नहीं है। तो फिलहाल अब सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।